अध्याय 4 भगवत गीता श्लोक क्रमांक 34 से 38 तक पढ़ेंगे और तात्पर्य देखेंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा च पुनर्मोहम् एवं यास्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि दृश्यसात्मनथोमपि अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवनेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि यथेन्थांसि संविद्धोऽग्निः भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते तस् स्वयं योग संसिद्धं कालेनात्मानि विन्दति। तो यहाँ पे भगवान जो है कि हमने सबसे जो सारे यज्ञ का अल्टीमेटली ध्येय है कि ज्ञान प्राप्त होना, जो ज्ञान दिव्य ज्ञान है। और दिव्य ज्ञान ये भगवान के जब प्रसन्न होते हैं तभी हमें प्राप्त होता है। तो सारे हम कर्म करते हैं तो अल्टीमेटली वो यज्ञ में परिवर्तित होना है। तो कर्म हमारे हिसाब से ना करके हमने प्रकृति के नियम, क्योंकि हम प्रकृति का एक हिस्सा है और प्रकृति के ऊपर निर्भर है, इसलिए अगर हमें सही में सुखी रहना है, जैसे हम अगर देश में रहता है तो सरकार के सारे नियम पालन करेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे, तब हम सुखी रहेंगे। तो वैसे ही अगर ये प्रकृति में आपको खुश रहना है तो हमें जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के नियम के अनुसार करना चाहिए, और वही एक यज्ञ कहलाता है। तो यह यज्ञ का अर्थ है कर्म प्रकृति के नियम के अनुसार। और अगर वो करते हैं तो हम सुखी कैसे रहेंगे कि प्रकृति के नियम के अनुसार होगा तो हमें प्रचुर मात्रा में हमें अन्न और जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो उसकी पूर्तिता होंगी। और सबसे जरूरी उसका जो प्रोडक्ट है कि हम प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करेंगे, तो ये हमें ऐसा धीरे धीरे हम ऊपर उठ के अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान प्रसन्न होने का सबसे बड़ा फल है कि हमें दिव्य ज्ञान की क्या होंगे कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और ये ऐसा ज्ञान जो है जो सही में कि यही एक ज्ञान का अभाव है जिसकी वजह से हम दुखी है। तो हमें पता ही नहीं हम अटके हुए हैं। जैसे एक जेल में अंदर हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि हमें समझे कि हम जेल में अटके हैं और जेल से बाहर हम निकालने का प्रयास करके हमारा जो सबसे बड़ा घर है उसमें हम पहुंचने के लिए प्रयास करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये जगत ही ऐसा बनाया है क्योंकि हमारी इच्छा है। हमें नहीं याद करना हमारा घर, हमारे पिता, इसलिए हमारे इच्छा से बहिरंगा शक्ति द्वारा हर जीव यहाँ पे आच्छादित किए जाता है जो सत्य है उससे है। तो हम जो हमारी इच्छा है स्वतंत्र भोग करने की, उससे ही हम जितनी हमारी स्वतंत्र भोग करने की इच्छा है जो जीव का स्वभाव नहीं है, तो जीव का ओरिजिनल स्वभाव समझना यही दिव्य ज्ञान है। जब वो दिव्य ज्ञान ये हमारी सही स्थिति हम समझ में आते हैं, जो भगवान की कृपा से ही होती है, वही दिव्य ज्ञान कहलाती है। तब हम वो हमारी सही स्थिति में खुद को स्थित करने के लिए प्रयास करते हैं और स्थित होते हैं। तो यही सारा ये यज्ञ का फल है, सारे जीवन का ये उद्देश्य है, सारे कर्मों का यही फल है, यह भगवान समझा रहे हैं। तो फिर हमें ये दिव्य ज्ञान कैसे हासिल होगा? तो कोई भी ज्ञान अगर चाहिए तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और ये तो दिव्य ज्ञान है। तो यहाँ पे बिना गुरु का कैसे ज्ञान होगा? तो बहुत सारे लोग अगर आस्तिक भी है तो उनका ये कहना रहता है कि हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन लेंगे ना, गुरु की आवश्यकता बीच में क्यों है?
तो भगवान और जीव के बीच में ये गुरु, ये सबसे बड़ा माध्यम है। तो ये गुरु रहेंगे तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे, और भगवान ही सूर्य समान है और वो हमें कनेक्शन प्राप्त होता है गुरु से, तब हमें पूरा पिक्चर क्लियर होता है, नहीं तो हम अंधेरे में रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो फल है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अंतगत्वा, अगर दिव्य ज्ञात में हमारी जो खुद की स्थिति है कि हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये सबसे बड़े समस्या में है, क्योंकि हम जीवात्मा सबसे आनंदमय, ऐसे फ्री जीवात्मा है, पूर्ण आनंदमय। हमें सबसे बड़ा है हमारा स्वातंत्र, ये हमारा आनंद की अनुभूति, लेकिन हम यहाँ पे बंदिस्त है। और यही सबसे बड़ा दुर्दैव है कि बंदिस्त होने के बावजूद भी जीवात्मा को लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, और यही सबसे बड़ा ये अज्ञान है, यही एक दुखों का कारण है। तो हमें अल्टीमेटली ये धर्म क्यों बोला गया है? धर्म का अर्थ नियम के अनुसार कर्म करते करते करते, जो हमें निहित कर्म है गृहस्थ व्यवसाय के वो करके, लेकिन नियम अनुसार, तो हमें ये हमारा शुद्धिकरण होके हम अल्टीमेटली जो यज्ञ के पति है, ऐसे विष्णु कृष्ण भगवान है, वो प्रसन्न होते हैं। और इसलिए ऐसे बोला जाता है कि भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान और हम, ये अगर हम समझ में आते हैं तो हम हर चीज को हमारे तर्क से देखते हैं। एक अंश जो है समुद्र का, एक अंश समुद्र को कैसा माप सकता है? तो इसलिए अंश भगवान को नहीं देख सकता है, अनुभव कर सकता है। जैसे एक बड़ा अगर प्रोजेक्ट है जहाँ पे बीज निर्मित होती है, वहां से अगर एक छोटा सा कॉपर का वायर वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है और यहाँ पे हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, तो वहां पे स्फोट होता है। इसलिए अलग अलग बड़ी जहाँ पे ऊर्जा निर्मित होती है, बीज निर्मित होती है, वहां से सप्लाई आके एक डीपी, अलग अलग डीपी है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर 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 हमारे घर तक आती है, तब हमारे स्विच में वो बीज आती है। तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही जरूरी है, वो गुरु का है। तो इसलिए गुरु भी कैसे चाहिए, बहुत ही जरूरी यहाँ तात्पर्य में है, एक प्रामाणिक गुरु। तो सबसे बड़ा फल है एक जीवात्मा जो अंश है और सबसे वो दुख का कारण है, भगवान से अलग हुआ है, और भगवान से फिर से जब उसकी पहचान होगी वो उसके लिए प्रयास करेगा, तो ये सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है और यही सबसे बड़ा फल है। लेकिन ऐसे गुरु उसे चाहिए जो भगवान से आते हैं, तो उनका कनेक्शन, जैसे ये भगवत गीता है, यहाँ पे ऐसा ये गुरु शिष्य परंपरा में लास्ट में प्रभुपाद जी है, और प्रभुपाद से उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसे सूची ये भगवत गीता में मिलती है। इसलिए भगवत गीता के बहुत सारे क्या है, अलग अलग अनुवाद है, तो भाष्य भी है। लेकिन अगर सही भगवान को समझना है तो भगवान ने बोला हुआ जैसे ही वैसे यथारूप में अगर आपको समझाना है, तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमें समझाना हो, जो गुरु डायरेक्ट उनके शिष्य उनके गुरु डायरेक्ट परम गुरु जो है भगवान कृष्ण है, वो परम गुरु है। उन तक अगर ये कनेक्शन नहीं जाता तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, तो फिर हमें आपको सही ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो हमें पहले जरूरी है गुरु, और लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जो अल्टीमेटली उसके गुरु भगवान होना चाहिए। इसलिए हम बहुत ही स्वघोषित गुरु का
कि ऐसे लोग बैठे हैं सभा में और वहां वो गुरु को मान लेते ये मेरा गुरु और हो गया गुरु, लेकिन वो गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु कौन है वो भी हम देखना नहीं। छोटी सी वस्तु अगर जाते खरीदने तो बहुत ही, अगर मुझे टीवी लेना है, एसी लेना है तो मैं ब्रांडेड कंपनी देखूंगी। सबसे बड़ा जो दिव्य ज्ञान के लिए हमें अगर गुरु चाहिए तो वो उसके बगैर दिव्य ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु के लिए हम उनके गुरु उनकी परंपरा क्या है, वो लास्ट एंड तक परम गुरु जो भगवान कृष्ण तक जाती है वही वो प्रामाणिक गुरु कहलाएगा। और उनके थ्रू जो ज्ञान आएगा वही सत्य ज्ञान है और वही आपके अंदर बदल देगा। और वही, क्योंकि उसमें परम सत्य है, भगवान उपस्थित है, तो वही सबसे जरूरी यहाँ पे हमें ये श्लोक से समझ में आता है। और एक गुरु हो गया, फिर शिष्य कैसा होना चाहिए, तो गुरु अगर प्रॉपर है लेकिन फिर भी ये जैसे ही वैसे ही ज्ञान यथारूप में भगवान ने जो बोला है वैसे अगर हमें प्राप्त होना है तो सबसे बड़ा है कि हमें विनीत भाव, नम्र, हम झुकेंगे तभी ही ये बहुत हाई वोल्टेज पावर, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको ले पाएंगे, बस बहुत ही बड़ा प्रवाह है। तो हम अगर उसके नीचे होंगे वो प्रभाव अपने आप हमें प्राप्त होगा। उसके लिए नीचे झुकना का अर्थ है विनीत भाव, नम्र भाव से हमें गुरु के पास जाना है, बहुत ही नम्रता से हमें उनकी सेवा करना है। और ऐसे जो स्वरूप सिद्धि आत्मक साक्षात्कारी पुरुष है जो तत्वतः भगवान को जानते हैं, और हमें ऐसा भगवान को जानने के लिए पृच्छा करनी चाहिए। तो हम गुरु के पास जाते हैं आज तथागतित गुरु कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारा व्यवसाय व्यवस्थित नहीं हो रहा है, तो ये तथागतित शिष्य और तथागतित जो गुरु है ये दोनों भी ये अज्ञान ही अल्टीमेटली, तो ये सही गुरु शिष्य नहीं है। तो गुरु और शिष्य अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। और दिव्य ज्ञान जब ऐसा स्वरूप सिद्ध जो गुरु है शिष्य परंपरा से कृष्ण से आता है, उनके पास ऐसा नम्र शिष्य जो यह आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा लेके जाएगा, तो उसने क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, मैं यहाँ पे, मेरा सही दुख क्या है, मैं क्यों यहाँ पे अटका हुआ हूँ, ये सही जिज्ञासा होनी चाहिए शिष्य की। और वो भी विनीत भाव से अपने गुरु की सेवा करके वो जिज्ञासा करेगा। तो यहाँ पे जो परमात्मा रूपी भगवान है, जो गुरु शिष्य परंपरा थ्रू भगवान का दिव्य ज्ञान, तो भगवान और दिव्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं, वो हृदय से एक दूसरे से गुरु शिष्य से आता हुआ ये फ्लो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होगा इसकी विधि बताई है। तो बहुत ही जरूरी है ये समझना कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर कोई ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं है और ना होंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत जिन्होंने बनाया है वो नश्वर है, वो हमेशा क्या होगा, प्रलय में प्रकट होगा। दिन के बाद रात कंपलसरी है, और दिन के बाद रात कंपलसरी इसका मतलब है आपको कंपलसरी शरीर के बदल में आपको जाना है। बालक होने पर आप युवक होते, कोई रोक नहीं सकता, युवक के बाद आपको वृद्ध होना ही है, वृद्ध होने के बाद शरीर जीर्ण होता है, आपको शरीर त्यागना ही है, मृत्यु 100% है, ये प्रकृति वैसी बनाई है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बंधे हुए हैं, और यही बंधन का कारण हमारा दुख का कारण है। तो हम सारे ज्ञान अर्जित करने के पीछे है, बहुत दिन रात कष्ट कर रहे, प्रयास कर रहे, लेकिन सबसे बड़ा है कि हमें जो है ऐसा सच्चिदानंद 100% फ्री परमानेंट आनंद के लिए हमें ऐसे ज्ञान
की बहुत आवश्यकता है और ज्ञान के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के लिए हमें नम्र भाव होना बहुत ही जरूरी है और सही जिज्ञासा करना जरूरी है। तो यह जब ऐसे ज्ञान से सारे, ये ज्ञान की उपमा अग्नि से दी है, अग्नि में सारा सब भस्म होता है, वैसे जिसे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सारे दुखों का अंत होता है। और दुख क्या है कि हमने इच्छा की जो परम आनंद है तो उससे हम यहाँ पे अलग हुआ, और जब हमें ये समझ में आता है ये मेरा दुख का कारण है तो वही दिव्य ज्ञान से वो फिर से स्थित होता है। इस जीवन में भी हम उनका कनेक्शन अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इतनी जरूरत है भगवान को जानने की, तो भगवान के बारे में चर्चा करने की। तो भगवान, हमें लगता है कि भगवान एक कुछ है व्यक्तिमत्व और वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, लेकिन हमारी पहचान है कि हम उनके अंश है, हमारा कनेक्शन कंटिन्यू है और उनके बगैर हम आनंदी हो ही नहीं सकते। उनका विस्मरण ही हमारा दुख का कारण है। तो हर जीव की, चाहे वो चल अचल हो, सबकी ये नीड है कि वो अंश है और सही पूर्णता भगवान है, उनका कनेक्शन कंटिन्यू है। लेकिन ये वो जीव स्वतंत्र भोग करने की इच्छा से ये कनेक्शन भुला देता है। कनेक्शन वही है, तो दिव्य ज्ञान से ये कनेक्शन पुनः स्थापित होता है। तो ये कनेक्शन होना ये सबकी स्वाभाविक स्थिति है, हर एक की नीड है। जो ऑक्सीजन हम फूड महसूस करते वैसे ही शाश्वत सच्चिदानंद आनंद ये सबकी मूलभूत जो नीड है। जब हम दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं और ऐसी विधि करते हैं तब हमारा ये कनेक्शन स्थापित होता है और तभी हम ये आनंद की अनुभूति हम इस जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। और तब ये बाह्य रूपी जो बदल होते हैं, चाहे जो सर्दी गर्मी हो, बहुत सारे शारीरिक और ये सृष्टि में बदल हो, संबंधियों में बदल हो, तो ये इससे जो सच्चिदानंद कनेक्शन प्राप्त किया हुआ जीव है उससे उसको कभी क्या होती है, विचलन नहीं होती है। तो यही सब जीवों की सबसे बड़ी नीड है, उसका विस्मरण ही दुख का कारण है। और यही बदल जो बाह्य ऋतु में बदल होता है, शरीर में बदल होता है, संबंध में बदल होता है, तो जीव विचलित होता है। क्यों? क्योंकि सही कनेक्शन उसने खोया है। तो ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हम अपने भौतिक तर्ज के भगवान को समझते कि हम व्यक्तित्व में, भगवान भी व्यक्तित्व है, लेकिन भगवान सही परिभाषा शास्त्र में हमें मिलते हैं कि जो है ये भगवान क्या है, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम एवं अवशिष्यते। तो भगवान से कितने भी उत्पत्ति, तो हम भगवान की उत्पत्ति है तो भी भगवान एक ही रहते, तो एक से कितने भी एक निकाले तो वो जीरो नहीं होता है, वो एक ही रहता है। तो और जो निकाले हुए वो भी पूर्ण है। तो भगवान और हमारी परिभाषा है समझने की, हम भगवान के अंश होके भी वो भगवान यहाँ भी है और उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। तो यही एक जीवात्मा की मूलभूत नीड है कि भगवान को दिव्य ज्ञान से समझना, हमेशा उनके कनेक्शन में रहना, वही एक सच्चिदानंद आनंद है, वही दिव्य ज्ञान भक्ति का एक सबसे बड़ा फल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चौथा अध्याय का अभी लास्ट 4 श्लोक बाकी है, वह हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा।